भजन संहिता 2 का 11। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। तो अगर इसका आप हेडलाइन पढ़ेंगे तो कहता है परमेश्वर का अभिषिक्त राजा, है ना। तो कहता है डरते हुए यहोवा की उपासना करो। तो जो परमेश्वर का अभिषिक्त राजा होता है, जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास होता है, तो उसको किससे डरना है? परमेश्वर से डरना है। और कहता है डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो, है ना। मतलब कि डरना क्यों है परमेश्वर से? यहोवा से डरते हुए क्यों उसकी उपासना करना है? ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो जाए, आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, आपसे कोई गलती नहीं हो जाए, है ना। और आज के जो सेवक हैं, है ना, आज के जो बिशप कार्डिनल, है ना, जो कहते हैं अपने आप को कि हम तो परमेश्वर का अभिषिक्त दास है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं? आज मनमानी कर रहे हैं, है ना। मनमानी कर रहे हैं और परमेश्वर के लोगों को पैसे से लूट रहे हैं, है ना। परमेश्वर के लोगों को, जी हाँ, परमेश्वर के लोगों को पैसे के मामले में लूट रहे हैं, है ना। जैसे विजेंद्र पास्टर हो गया, अंकुर निरुला हो गया, ये लोग पैसे का तमाशा कर रहे हैं, चमत्कार को दिखा दिखा के पैसे लूटा जा रहा है ना। अद्भुत रूप से लोगों को भयंकर तरीके से लोगों को भ्रम में रखा जा रहा है। परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं दिया जा रहा, परमेश्वर के वचन का शिक्षा नहीं दिया जा रहा है और गलत शिक्षा देकर उनको भरमाया जा रहा है ना, उनको लूटा जा रहा है ना। चमत्कार के नाम पे, है ना, भविष्यवाणी के नाम पे, है ना, एटीएम कार्ड पे दे प्रार्थना, है ना, वीजा बनाने पे प्रार्थना, ये वो, है ना। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का बुद्धि नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, और लोग भी उनके जाल में भरम में फंसते जा रहे हैं ना। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रत्येक आत्मा का प्रतीति मत करो वरन आत्माओं को परखो। तो जितने भी लोग उनके पास जाते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, और इनके पास जो जाते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप हर एक परमेश्वर के सेवक को परखिए, आप हर एक परमेश्वर के सेवक को जांचिए कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है, क्या आपको ये परमेश्वर की बातें सिखा रहा है, क्या ये परमेश्वर की बातों को लेके चल रहा है ना, क्या ये परमेश्वर से डर रहा है ना, क्या ये परमेश्वर से कांपते हुए मगन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है डरते हुए यहोवा की उपासना करो, है ना, और कांपते हुए मगन हो, है ना। आपको कांपते हुए क्या होना है? मगन होना है ना। आपको कांपते हुए क्या होना है? मगन होना है। और उपासना, है ना, उपासना कैसे करना है? डरते हुए। आपको परमेश्वर से डरते हुए उपासना करना है। आपको परमेश्वर से कहने का मतलब है कि डरना है। किस लिए? ताकि आप सही से सेवा कर सके, ताकि आप सही से परमेश्वर के पीछे चल सके, ताकि आप सही से वो हर कार्य कर सके जो परमेश्वर चाहता है ना। तो बातों को समझना बहुत जरूरी है। और जानते हैं दोस्तों, इसी के बारे में नया नियम में फिलिपियों का पुस्तक 2 अध्याय वचन 12 में क्या कहता है? तो आइए हम देखते हैं। कहता है इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने 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 उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, है ना। इस बात को गंभीरता से आप समझिएगा और सोचिए यहाँ पे कितना गंभीर होने के लिए कह रहा है बात, है ना, और कितना डर का बात है। यहाँ पे कहता है कि सदा से आज्ञा मानते आए। जो क्या कर रहा था? वो सदा से आज्ञा मान रहा था, उसके बावजूद कहता है ना कि वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, मतलब मेरे साथ रहते हुए भी तुम डर के साथ दे काम करो, मेरे साथ रह के भी तुम चौकन्ना होके काम करो। क्यों? कहीं शैतान भटका न दे, है ना, कहीं शैतान गड़बड़ में डाल दे। और आज क्या कर रहा है? आज लोगों को शैतान भरमा दिया है ना। आज जो बड़े बड़े परमेश्वर का दास बन रहे हैं, जो बड़े बड़े परमेश्वर का अभिषिक्त कहला रहे हैं, है ना, उसको शैतान भरवा दिया। उसको वचन का नॉलेज है ही नहीं, उसको वचन का पता है ही नहीं, और वचन के विरोध में काम किए जा रहा है।
ऊपर से जो अगर परमेश्वर किसी को खड़ा करता है वचन का सही और खरी शिक्षा देने के लिए, उसके विरोध में यदि बात कर रहा है ना। तो मेरा कहना यह है कि जितने लोग सुनते हैं, है ना, वो लोग जांचें, परमेश्वर के वचन से उन लोगों को परखें, है ना, जो अभिषिक्त कहलाते हैं, जो परमेश्वर के नाम पे चमत्कार करते हैं, जो यीशु मसीह के नाम पे चंगा करने का ढोंग करते हैं, है ना। कहीं वो शैतान की ओर से तो चंगाई नहीं कर रहे हैं, कहीं वो परमेश्वर के विरोध में तो काम नहीं कर रहे। ये सब चीज को आपको जांचना होगा, है ना, ये सब चीज को आपको समझना होगा। इसलिए यहाँ पे कहता है ना कि मेरे दूर रहने पर भी डरते हुए और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, है ना। मतलब सेवा का कार्य, है ना, परमेश्वर के दे राज्य का कार्य, है ना, उद्धार का कार्य, सुसमाचार का कार्य कैसे करना है, बोलता है डरते और कांपते हुए, है ना। अगर आप इसका हेडलाइन पढ़ेंगे तो कहता है संसार में ज्योति सदृश चमको, है ना। फिलिपियो का पुस्तक 2 अध्याय 12 वचन को आप निकाल के आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।